नमस्कार, कैसे हैं? चमत्कार को नमस्कार के इस चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज हम वो विद्या आपको बताने जा रहे हैं, वो चीज सिखाने जा रहे हैं जो आपने अभी तक ना कहीं देखी होगी, ना सुनी होगी, लेकिन हमारे जैसे अनुराग विश्वास जी हैं, अभी नया लड़का है सिलचर का, और उसको अच्छा नॉलेज धीरे धीरे हो रहा है, बस बोलता बहुत ज्यादा है। क्यों बेटा मुस्कुरा रहे हो ना? बोला कम करो। ये मेरे पास कॉल करता है और कई जानकारियां लेता रहता है। बड़ा पवित्र हृदय का बालक है। इसको मैंने एक चीज बताई कि बेटा क्या आपने जटा काली के बारे में सुना है? मैंने कहा गुरु जी, जटा काली के बारे में, जटा तारा है हमारे यहां मंदिर। हमने कहा आज आपको तो बता रहा हूं संक्षेप में, लेकिन इसकी वीडियो बनाऊंगा। जटा काली एक गुप्त काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका उल्लेख आपको किसी पुराणों में, किसी धार्मिक किताबों में नहीं मिलेगा। यह सिर्फ आपको जो कलकत्ता, बंगाल, यहां से बर्मा तक, म्यांमार तक, बांग्लादेश तक जो सनातनी लोग हैं, जो अच्छे तांत्रिक हैं, जो किसी को फेस नहीं करते हैं, साधना में लीन रहते हैं, जिनके पास जो गया उनको ठीक कर दिए, बहुत ज्यादा वो भीड़, क्राउड या प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, नेम फेम के चक्कर में। ऐसे जो सिद्ध साधक रहते हैं उनके पास गुप्त काली जरूर रहती है, उनकी कृपा जरूर रहती है। अब प्रश्न यह होता है कि गुप्त काली क्या होती हैं, कौन है? इस बात को बहुत आगे बढ़ाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जानता हूं हमारे सब्सक्राइबर ऐसे कहते हैं कि गुरुजी समय कम रहता है। गुप्त काली एक प्रकार की माता की ही कालिका की एक शक्ति है, जो कि जब डामर तंत्र का डमरू से निकले हुए एक एक शब्दों का एक वर्णमाला बन रही थी, एक मंत्र बन रहे थे, तो डमरू के उस तेज डमक 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 जब बज रहा था, उसके वाइब्रेट से उस समय जो डामर तंत्र यानी डमरू जी, शंकर जी के डमरू से निकले हुए जो वाद गूंज थी, उसको, उस गूंज को सब लोग ध्यान लगाए जो ऋषि मुनि थे उस समय, उनके इन मतलब ध्यान, जो पूजा अवस्था थी, सम्मान अवस्था थी, उससे प्रसन्न होके शिव जी ने उन साधकों को एक नई कृपा पाने के लिए गुप्त काली का मतलब वहां निर्माण हुआ। निर्माण मतलब समझिए कि एक शक्ति आशीर्वाद स्वरूप उत्पन्न हुई। अब वो गुप्त काली, वो जो डमरू होता है, डमरू की जो मोती होती है, जो बजता है, लगता नहीं डम डम, तो डमरू में जो नाच डमरू में 3 मोती लगते हैं, ध्यान रख लीजिए, दाएं बाएं 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का। ये कोई बताया होता है कि नहीं जल्दी? तो क्या होता है कि एक मोती उनमें से काले रंग की होती है, वो गुप्त जटा काली का प्रतीक माना जाता है। तो जितने भी सिद्ध तांत्रिक रहेंगे उनके पास ये डमरू होगा, और उसमें 3 काला, सफेद और लाल, ये 3 मोतियों का जो डमरू के ऊपर चोट नहीं करता है, वो 2 डोरी रखती है, दोनों में 3 यानी 6 पीस रहती है। तो यही डमरू में रहता है। तो इसका जब मोती टूटी थी, इतना भयंकर बजा था, एक मोती जो काली टूटी थी वही जाके जटा काली हुई। उसके साथ जब वो छटक के शंकर भगवान की एक जटा के साथ ही वो रूप ले लिया था। इनको इसलिए गुप्त रखा गया क्योंकि अति शीघ्र ये प्रसन्न होने वाली, शीघ्र कार्य करने वाली हैं। और ये किनके साथ रहती मैं बता दूं, जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो साधक शिव को मानने वाला रहता है,
जो साधक अपने जीवन में अगर रुद्राभिषेक 5 से ज्यादा वो क्रॉस कर ले गया तो उसके लिए सहज हो जाता है। जो रुद्राभिषेक भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, अगर उसने जीवन में 1.25 लाख के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप ही कर लिया, उनके लिए सहज हो जाता है। तो इस विधान को मैं बहुत ज्यादा ना बढ़ाते हुए बता रहा हूं। गुप्त काली यानी जटा काली का प्रयोग जब आपको करना हो तो इस मंत्र का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, क्योंकि बोलूंगा तो कहीं ना कहीं आप गलत लिख जाएंगे। हमारी अवधि और उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए हिंदी में हम लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, बेल की लकड़ी लेना है। बेल की लकड़ी को छेद कर, जैसे ढोलक का खोल बनता है उस तरीके डमरू का खोल बनवाना है, और बेल की लकड़ी, बेलपत्री जिसे कहते हैं, उसका डमरू बनवाना है। डमरू में जो मोतियां लगेंगी, ध्यान रख लेना, जो मोतियां लगेंगी वो काली एक लेना है, एक सफेद एक लाल, ऐसे दोनों डोरी में लगेगा। इस डमरी को रखे रहिए। जब भी यह पर्व आए, शिवरात्रि, होली, दिवाली, उस रात्रि को आप प्रारंभ करिए। ठीक है, शिवालय में बैठना है आपको, निर्जन स्थान में बैठ जाना है, या आपको बेलपत्र, जो बेलपत्री का पेड़ होता है उसके नीचे बैठ जाए, बहुत ही मजा आ जाएगा। अगर आप देश समाज लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो मशान में जाके करें। काले ऊन का आसन रहेगा, यानी कंबल का, किसी प्रकार का भोग वोग नहीं रहेगा, सिर्फ धूप जलाना है, गूगल का धूप जलेगा, और एक त्रिशूल आपको सामने गाड़ना है। पहले आप अपना शिव स्रोत के साथ आवाहन करेंगे शंकर भगवान का, उसके बाद नंदी का पाठ होगा। नंदी के पाठ के बाद आपको जैसे शिवलिंग रखना होगा, उसका अभिषेक दूध के साथ, फिर गंगा जल के साथ, फिर शहद के साथ करने के बाद फिर आपको स्वच्छ जल के साथ स्नान कराकर फूल चढ़ाना है। वही आसन पे डमरू को बजाते हुए, कोई माला नहीं रहेगा, आपको इसका जाप करना है। अब ये कितने समय हम प्रारंभ कर सकते हैं, सूर्य अस्त हुआ उसी समय आप प्रारंभ कर दीजिए। और जब डमरू बजाएंगे, बजाते 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 आप बजाते रहेंगे, मंत्र पढ़ते रहेंगे। जिस समय आपके कान में आवाज, यानी पहले ही दिन आपको ची ची की आवाज आना चालू हो जाए, तब वहां पे विराम देना चाहिए। फिर अगले दिन आप जाइए इसी रात को, क्योंकि 11 दिन करना है। ठीक है, 11 दिन करना, फिर इसी रात को जाइए, फिर जाप करिए। ठीक है, फिर आपको वो आवाज और बदलेगी और स्पष्ट आएगी। धीरे धीरे वो ची ची, खे खे, ऐसे आवाज आते आते धीरे धीरे, जैसे दूर गाना बजता नहीं, समझ नहीं आता, जैसे जैसे गाड़ी नजदीक आती समझ में आता कि गाना ये बज रहा। तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपको 11वें दिन माता का रूप प्रकट हो जाएगा सामने। और माता कोई भूत प्रेत तो है नहीं कि बोल मुझे ये खिलाएगा वो खिलाएगा, कुछ नहीं। उनका गुड़हल का एक फूल लेना, 10वें दिन या 11वें दिन गुड़हल का एक फूल लेना, भोग में पंचमेवा लेना। जैसे माँ आए उनको ऐसे रख देना, नीचे लाल आसन बिछा के उस पर रख देना कि ना माँ ये आपका हार ग्रहण करें, भोग है। उनको टच नहीं करना है, दूर से ही। अब बोलना माँ इस डामर रूपी शंकर जी के प्रसाद, शंकर जी का प्रसाद वाद्य यंत्र भी है, मुझे प्राप्त हुआ, और इस डामर रूपी जो वाद्य यंत्र है इसमें आप अपनी कृपा करिए। जब भी मैं आपको याद करूं, मेरा काम जो भी संकट हो उससे मुक्ति दिलाएं, देश समाज के लिए आप मेरे लिए सहायक बने। इतना कहने के बाद वो तथास्तु कह के गायब हो जाएंगी। ये डमरू को बहुत संभाल के रखना और नियम में रहना। आप आचरणवान बन जाइए, लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, पूरी भगत लाइन में आ जाना। ये नहीं कि आप ठेले पे खड़े होकर मोमोज भी खा रहे हो, पिज्जा भी खा रहे हो, डिस्को में जाके तमंचे पे डिस्को भी कर रहे हो। इसके लिए करने वालों को ये बिल्कुल ना करें। पूर्ण रूप से आप सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तब ये करना। ये जानकारी मैंने दे दिया शॉर्टकट में। और जो लोग पूर्णतः सन्यासी बनना चाहते होंगे और इसकी सेवा मतलब ये करना चाहते होंगे, वह सिर्फ और सिर्फ मुझे मंगलवार को इस साधना के संबंधित बात कर सकते हैं। मैं उनको बता दूंगा पूरा तरीका, कोई शुल्क नहीं, किसी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं। एक बात और, जब भी आप हमारे यहाँ आए, कुछ लोग फल लेके मिठाई लेकर चले आते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा, किसी प्रकार का भेंट, किसी प्रकार का वस्त्र, किसी प्रकार की मिठाई लेके ना आए।
ठीक है, आप आइए, आपका आश्रम है, आपका घर है, जितना मुझे ज्ञान होगा मैं सुनूंगा, समझूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरे पास एक बार आएंगे तो यकीनन आपको लगेगा कि मैं अपने परिवार में आया हूं, अपने घर में आया हूं और जिस समस्या के लिए आए हैं उस समस्या से निकालने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। बहुत समय आपने दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।